पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था ये हो गई, जो पीड़ित होगा, जो मुंह खोलेगा, जो आवाज उठाएगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे और कड़ी सजा दे। सबकी मौजूदगी में इससे एक पेपर पे साइन कराया गया, जो कि इसे अभी तक नहीं जानकारी है कि हमसे किस पेपर पे साइन और क्या लिखा था उसमें। अगर चुनाव के बीच में ये हाल है तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? कि बीजेपी सरकार में ये हो गया है दबंगई कि वोट जो है आपको बीजेपी को ही देना है। इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी जरूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति कोहली और आप देख रहे हैं अमृत विचार। बीते दिनों नवाबगंज के तहसील में 2 होमगार्ड ने चौकीदार के साथ जमकर मारपीट की। अब ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब ये मामला राजनीतिक बन चुका है। विपक्ष के लोगों ने आज कप्तान कार्यालय में आके कार्रवाई को लेकर मांग की है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा मामला। ये पूरे देश में वीडियो चल रहा है, पूरे देश में वीडियो चल रही है, और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी ज़रूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है, ये मोदी जी को भी धिक्कार रहा है, योगी जी को भी धिक्कार रहा है, उस पर इनको इतना भरोसा है कि साहब चुनाव के बीच में, अगर चुनाव के बीच में ये हाल है तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? तो ये दलितों के साथ क्या करेंगे? ये कमज़ोर वर्ग के साथ क्या करेंगे? चाहे वो कमज़ोर वर्ग सवर्णों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, हर एक के साथ अन्याय की ये चेतावनी है। ये मोदी जी वीडियो देख जरूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे। अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए, और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे और कड़ी सजा दे तुरंत, नमूने के तौर पर, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो गरीबों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करने की। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे। होमगार्ड, तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है? जी चुनाव से बातें कर रहे हैं तो बोले तूने बात कहा दिया अभी चौकीदार। मैंने साहब मैं तो साइकिल को, आदमी साइकिल वोट दिया मैंने, तो बोले सारे खाता सरकार का गल्ला, वोट बीजेपी को दिया तूने। इतनी बात ने मेरे गला मार पकड़ को फटाफट मारा, बंदूकों को बटों से मारा, साइकिल को वोट दिया। इनने बंदूकों को बटों से मारा, जूतों से कुचला है मुझे, बुरी तरीके से मुझे मारा है। बोले साले तू बीजेपी समाजवादी की बनने आए। ये दलित वर्ग से आते हैं और इनको जो है तहसील के अंदर, और उस समय तहसील के अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, पूरी तहसील मौजूद थी। उस बीच में इतनी दबंगई है कि 2 होमगार्डों ने इन्हें इस बात पे मारा है। इन्होंने वोट गठबंधन को दिया है, इंडिया गठबंधन को वोट देने का इन्होंने महापाप किया है। लेकिन इसके अलावा दूसरी घटना ये घटी है कि उन होमगार्डों को सस्पेंड करने के बजाय, उन्हें जेल भेजने के बजाय, दिखावे के तौर पे एक मुकदमा तो लिख दिया गया है, पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट में मुकदमा लिख दिया गया है, मगर उसके बाद इस चौकीदार को चुपके से बुलाकर कोतवाली में, नवाबगंज कोतवाली में इसे रात भर रखा गया। और इसने बताया है कि करीब 11 बजे रात को इसे बुलाया गया था और सुबह 10 बजे छोड़ा है। 11 बजे से 10 बजे के बीच में जो भी इसके साथ हुआ है वो ये जानता है। और इसके अलावा वहां पर एक पेपर में इससे साइन कराया गया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये उसको पढ़ नहीं सकता था, तो इसने शायद ऑब्जेक्शन भी किया था कि मुझे बताइए इसमें किस पे आप साइन करा रहे हैं। तो इसे रफली ऐसे ही पढ़ के सुना दिया, जो इसकी समझ में इतना घबराया हुआ व्यक्ति था। दबाव बनाकर, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, वो दोनों होमगार्ड भी वहाँ मौजूद थे, और उन दो सबकी मौजूदगी में इससे एक पेपर पे साइन कराया गया, जो कि इसे अभी तक नहीं जानकारी है कि हमसे किस पेपर पे साइन और क्या लिखा था उसमें। तो ये एक तरह का क्राइम हो गया है कि प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, कि उसको चुपके से पीड़ित को ही रात भर थाने में रखा गया है। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था ये हो गई, जो पीड़ित होगा, जो मुंह खोलेगा, जो आवाज उठाएगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है।